बिना बताए नौकरी लगने के चक्कर में बिना बताए ही राजी खुशी हंस के जिस टाइम जा रहे थे उस टाइम सुबह मॉर्निंग में पोछा लगा रही थी हंस के खुश के, पर शाम को पता चला कि ये है नहीं। तो उनकी फ्रेंड ने बताया एक ने कि इनका सिलेक्शन लेखपाल में हुआ, तो पता हमने हमें तो पता नहीं था। बोले अच्छा लेखपाल में सिलेक्शन हुआ। फिर हमने इनकी खोज चालू की तो फिर हमें पता चला कि इनका लेखपाल में सिलेक्शन हो गया। हम आपको बताते हैं उसका प्रूफ कि हम ये चाहते हैं सरकार कि हम मिल जाएं एक दूसरे से, हम बहुत प्रेम करते हैं। मंडल में इनका सिलेक्शन हुआ अपनी नई तहसील में ही, इनकी ट्रेनिंग चालू होगी 23 या 24 तारीख से ऐसे कुछ लगभग है। और जिनने नौकरी में हमारा नाम भी शो नहीं किया कि हम हैं। अच्छा, आपको वहाँ हस्बैंड के तौर पे आपको नहीं दिखाया, पिता के तौर पर उन्होंने अपने पापा को दिखाया? हाँ, पिता के तौर पर पीकेटी कॉलेज में पढ़ाई करवाई, ITI करवाया हमने गवर्नमेंट कॉलेज से ही। फिर उसके बाद में जिनका लेखपाल की तैयारी करवाई। धोखा कलयुग का प्रसाद है, बारी बारी सबको मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज तंत्र। हमारे साथ नीरज बैठे हैं और नीरज की कहानी ऐसी है कि अभी कुछ महीने पहले एक मामला बड़ा तेजी से वायरल हुआ था, ज्योति मौर्य वाला केस। सबको पता है कि पति ने पूरी मेहनत से यहाँ तक कि नालियां साफ करके वो कचरा उठा के वो रुपए कमाते थे और अपनी पत्नी को पढ़ाया, और पत्नी को पढ़ाने के बाद जब उनकी नौकरी लग गई तो वो अपने उस पति को छोड़ के चली गई। सेम ऐसी ही कहानी झांसी से निकल के सामने आई है। पीड़ित को आप देख सकते हैं हमारे साथ कैमरे की स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, हमारे साथ बैठे। इनका नाम है नीरज। इनकी भी कहानी ऐसी है, इन्होंने आज से 2 साल पहले लव मैरिज किया था। इनका प्रेम विवाह हुआ। प्रेम विवाह होने के बाद परिवार से लड़ने के बाद उनको अपने घर में ले आए। घर में ले आने के बाद ये लोग सुख से, मैं यहाँ क्यों कहें खुशी से रहना इन लोगों ने शुरू किया। ये पत्नी को पढ़ाते रहे। पढ़ाने के बाद उनका लेखपाल में सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद इनको वो बिना बताए चली गई हैं। ये कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, उनसे संपर्क साध रहे हैं, लेकिन ना इनसे उनकी बात हो पा रही है, ना उनके घर वाले इनसे मिलने दे रहे हैं। हम पूरा मामला इन्हीं से जानेंगे कि पूरी कहानी है क्या, कहाँ कहाँ इन्होंने शिकायत की, उन्हें कैसे पता चला कि इनकी वाइफ की लेखपाल में नौकरी लग गई है। आप पूरा नाम बताएं दोबारा से। मेरा नाम नीरज विश्वकर्मा है, मेरी वाइफ का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा जी, जो कि मैं बड़ा गाँव गटवार बाबा गट्टा पे रहता हूँ। 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी को मेरी ताई एक्सपायर हो गई थी, तो हम लोग वहाँ पे थे अपनी ताई के यहाँ। तो हमने उनसे कहा कि चलो ताई के यहाँ चलें, तो उन्होंने मना कर दिया साहब कि हम नहीं जा सकते हैं, कि हमें कॉलेज जाना है, BKT कॉलेज। तो हमने कहा ठीक है। तुम शाम को घर पे आए, तो शाम को ये हमें घर पे मिली नहीं। तो हमने आस पड़ोस में पूछा तो बता रहा है कि इनके 3-4 लोग आए तो लेके चले गए, सारा सामान भर के खट्टा लेके चले गए। तो उसके बाद हमने खूब प्रयास, घर पे गए तो घर पे हमें भगा दिया गया है। आप उनके घर पे गए तो हाँ, भगा दिया गया। बोले हमें नहीं पता है। कौन मिले थे उनके? माँ बाप मिले थे। मैं तो भगा दिया। तो कहा होगा कुछ भी नहीं कहा। बोले यहाँ है कि नहीं? नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ नहीं। ऊपर छत पे खड़े थे, छत से ही भगा दिया। बोले यहाँ पे नहीं है, गेट भी नहीं खुले उनने। तो हमने बहुत प्रयास किया। 18 तारीख से बराबर कोतवाली में एप्लीकेशन दी, SSP की यहाँ दी, बड़ा गाँव गेट चौकी पे दी, और हम हर जगह परेशान हो रहे, हर जगह घूमते फिर रहे, और हर जगह तलाशा, रिश्तेदारी में देख रहा, फ़ोन लगा रहे, हर जगह कर कोई संपर्क नहीं मिला। पर बीच में हमने एक सहेली को फ़ोन लगाया, तो सहेली ने बताया कि इनका लेखपाल में सिलेक्शन हो गया है। तो मैं, और 1 तारीख को इन्होंने हमसे झूठ बोला कि हमारे लेखपाल में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमने कोई दिक्कत नहीं है। जब वो यहीं थी तब आपने पूछा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं? हाँ, जब यहीं थी तो कहा नहीं हुआ। ना, नहीं हुआ। तो उसके बाद ये 18 तारीख को घर से चलेंगे बिना बताए। 18 जनवरी को। ठीक है। और हमने बहुत प्रयास किया, अभी तक प्रयास कर रहे हैं। आज 1 महीना हो गया, पर 1 महीना से अभी तक एक शब्द बात नहीं हुई, और फ़ोन दोनों स्विच ऑफ जा रहे हैं। कोई कुछ भी नहीं बता रहा है। बहुत परेशान है। हद से ज़्यादा ढूंढते ढूंढते हम हर जगह भटक, तहसील भी हो गया है, हर जगह कोई संपर्क ही नहीं साध पा रहा उनसे। तो ये तो आपको जानकारी हो गई कि वो अपने माँ बाप के यहाँ हैं? हाँ, हाँ, माँ बाप के यहाँ हैं। हाँ, माँ बाप के पास नहीं होते तो माँ बाप हमारे नाम पे FIR लिखवाते, कुछ करवाते। अभी तक 1 महीना हो गया, तो मैंने बहन की बच्ची को पता है कि बच्ची कहाँ है, तो पता नहीं होगा उन्हें। कहानी शुरू कैसे हुई थी, कब मिले आप लोग? हम कहानी आज 5 साल का रिलेशन है हमारा। उसके बाद पहले दोस्ती हुई, फिर प्रेम हुआ, फिर प्रेम हुआ। उसके बाद शादी हुई हम दोनों की मर्जी से। फिर शादी होने के बाद हम लोगों का अच्छा परिवार चला। परिवार चल रहा था, बस बीच में माँ बाप ने ऐसे ही कुछ भड़का दिया। माँ बाप बहन जो कि घर के लोग होते हैं, उन्होंने ऐसे दिमाग बस्ट कर दिया कि ऐसा करो वैसा करो। इस चक्कर में उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, और 3-4 महीने से उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब था माँ बाप के चक्कर में।
उस चक्कर में वो माँ बाप के कहने पर अपने घर चली गई। ये नीरज के पास कुछ कागजात हैं जिसमें इनका पारिवारिक कोर्ट से इनका सुलह हुआ था, क्योंकि इनका कोई छोटा मोटा झगड़ा शायद पिछले साल हुआ होगा, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक जज महोदय द्वारा लिखा है कि यह है कि वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों में आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है, जो कि श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। ये क्या क्या विवाद हुआ था? ये वाला कोई थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, उसके बाद अच्छी तरह से आ गए थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं थी। आपसी कब हुआ था ये? जो हुआ था शादी से 3-4 महीने बाद हल्का फुल्का हुआ था, तो हमने उस चक्कर में कर दिया था। दो वकीलों के पास जाओ तो वो अपनी सलाह बताते हैं, तो उन्होंने बस करवा दिया था। तो उसके बाद राजीनामा हो गया था, उसमें डिग्री भी तैयार की थी कोर्ट ने, ये डिग्री भी है। आज ये वैवाहिक वाद प्रस्तुत प्रकार का उभय पक्ष उपस्थित आए, उभय पक्ष ने न्याय ने सुलहनामा प्रस्तुत किया है। सुलहनामा है ये आपका है? हाँ, इसमें डिग्री भी प्रस्तुत है। आज डिग्री की तैयारी कर नोटिस बोर्ड पर चिपक गई है। ठीक है, तो अभी की कार्रवाई के लिए क्या किया है जब आपको जानकारी हुई कि वो चली गई हैं? हमने हर जगह हमने प्रयास किया, पर सब जगह से फैल बैठे हम सर, कुछ कहीं से कुछ नहीं मिला। तो हमने आखिरी में यही सोचा कि हमने कहा मीडिया का सहारा लेना चाहिए। तो ये बताएं कि जैसे आपको जानकारी हुई वो चलेंगे, तो आपने घर पे पता करने का प्रयास किया कि कुछ ऐसा तो नहीं घर पे झगड़ा हुआ हो? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी कोई बात होती तो हम टेंशन लेते, इस बात की टेंशन है, पर कोई एक शब्द बात नहीं हुई ना माँ से बात। आपको कुछ भी बता के नहीं? कुछ भी बता के नहीं, एक शब्द बता के नहीं गए, एक शब्द भी। अच्छे भले कोई शब्द बता के जाती तो हम समझते हैं ये बात है, पर कोई बात ही नहीं थी। ये फिर आपको कब पता चल गया कि इनका सिलेक्शन हो गया? मतलब हमें इनकी फ्रेंडों से पता चला, हमने फोन प्रयास शक हुआ होगा ना पहले कि इनने कहा नहीं हुआ। हाँ, मैं शक तो हुआ था, पर हमने कहा नहीं हुआ होगा, तो घर पे थी जब, तो हमने कहा उसके बाद हमने जब चलेंगे उसके बाद हमने फ़ोन लगाना चालू किए, तो उनकी फ्रेंड ने बताया एक ने कि इनका सिलेक्शन लेखपाल में हुआ, तो पता। हमने हमें तो पता नहीं था। बोले अच्छा लेखपाल में सिलेक्शन हुआ। फिर हमने इनकी खोज चालू की, तो फिर हमें पता चला कि इनका लेखपाल में सिलेक्शन हो गया। हम आपको बताते हैं उसका प्रूफ। यही है, हाँ देख सकते हैं, इसमें नाम है रिचा सोनी और उनके पिताजी का नाम है। ये आपने खुद ही रिजल्ट निकाला था? हाँ, जब मैंने खोज की टेलीग्राम से ऐसे ढूंढ डाल के तब निकली है। झांसी मंडल में इनका सिलेक्शन हुआ, अपनी नई तहसील में ही इनकी ट्रेनिंग चालू होगी 23 या 24 तारीख से, ऐसे कुछ लगभग है। 23 से 24? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था, सिर्फ नौकरी लगने की वजह से आप क्विट कर गई? हाँ, नौकरी लगने के चक्कर में ही चली गई, माँ बाप के कहने पर ये चली गई, ये नौकरी लगने के चक्कर में। तो आपने इनके लिए क्या क्या झेला? क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी लव मैरिज हुई है, ये प्रेम विवाह हुआ है, तो घर वाले भी आपको उस समय परमिशन नहीं दे रहे होंगे। हर चीज़ हमने सहन के लिए, हर चीज़ जिला में माँ बाप को हमने राजी किया, अपने हर चीज़ अच्छी तरह से रह रहे थे। हमने हर चीज़, कॉलेज जाना, चलो हम कॉलेज चल रहे हैं, यहाँ जाना वहाँ चल रहा है, एग्जाम देने जाना जी एग्जाम देने चल रहा है, वहाँ एग्जाम देने जाना वहाँ चल रहा है, हर जगह हर चीज़ से प्रयास किया। लखनऊ जाना बोले लखनऊ चलो हम चले, कहीं जहाँ लेना चलना वहाँ लेके जाते थे, जो खाना पीना हर चीज़ ये कहते। पढ़ाई कहाँ करवाई आपने? हमने बीकेडी कॉलेज में पढ़ाई करवाई, ITI करवाया हमने गवर्नमेंट कॉलेज से ही। फिर उसके बाद हमने जिनका लेखपाल की तैयारी करवाई, उसके बाद भी ये लेखपाल किसी कोचिंग में जाते थे कि नहीं ऑनलाइन करती थी। ये कहाँ से पढ़ रही थी? ये ऑनलाइन 2-3 कोचिंग ली थी, खान सर की ली थी और एक आध 2 कोचिंग और थी, जो मैं नाम नहीं पता उनका। हाँ, उसके बाद घर ही पे तैयारी करती थी बराबर। और कुछ टाइम घर पे भी चलेंगे तो हम फ़ोन पे समझाती रहते थे, हम समझा देते थे। उसके बाद अब बिल्कुल घर से नाता ख़त्म कर दिया एकदम, फ़ोन ही ना उठाना, ना फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। 1 महीने से फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि हाँ फ़ोन चालू है। तूने बताया भी नहीं कि हम अब आपके संग साथ में नहीं रहना चाहते हैं, अब हम अलग रहना चाहते हैं किसी दूसरे के साथ? कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ भी नहीं बताया हमें, बिना बताए नौकरी लगने के चक्कर में बिना बताए ही राजी खुशी हंस के जिस टाइम जा रहे थे उस टाइम सुबह मॉर्निंग में पोछा लगा रही थी हंस के खुश के, पर शाम को पता चला कि ये है नहीं। कोई लड़ाई ना झगड़ा, हमारे माँ बाप कुछ बोलती नहीं थी। माँ है, भाभी हैं और 2 बच्ची है हमारी, एक भाई है, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और हम बस घर में ही। पहली बार मुलाकात कब हुई थी? पहली बार मुलाकात हुई थी लगभग 2018, हाँ 2018-19 में मुलाकात हुई थी। कहाँ पे? साथ में पढ़ते थे? नहीं, साथ में नहीं, ये एक कोचिंग पढ़ाती थी, तो हम वहाँ आना जाना था, तो उस चक्कर में उनसे मुलाकात हुई थी हमारी। उस पर फिर दोस्ती हुई।
दोस्ती से फिर प्रेम प्रेम प्रसंग चला हमारा। प्रेम प्रसंग से फिर हम दोनों ने एक दूसरे की मर्जी से शादी की। फिर शादी करने के बाद तो उनके घर वाले तो राजी नहीं हुए होंगे। हाँ, घर वाले राजी नहीं हुए थे उनके नहीं, घर वाले राजी हुए थे। उनके घर वाले हमारे घर पे भी होके गए 1-2 बार, पर उनका पता नहीं माइंड किसने डिस्टर्ब कर दिया, समाज वालों ने कर दिया, किसने कर दिया कि कैसे हुई उस समय शादी, क्योंकि समस्याएं तमाम रही होंगी। तो शादी की समस्या सर देखो कुछ कहाँ से की थी? हमने और साल शादी की थी रामराय सरकार से। उसके बाद कोई परेशानी, हल्की फुल्की परेशानी आई, हमने झेल ली। उसका सुकून पीरियड घर चल रहा था हमारा, अच्छा चल रहा था, पर पूरा घर में आग लगा दी। शादी का कोई कागज था आपके पास? ये तो हाँ, शादी का कागज था, पर वो कागज भी लेके गई हैं उन्हीं के पास। हाँ, कागज मागज वही लेके गई हैं। हमारे पास सेक्शन 9 की डिग्री है। हाँ, वो हमने हाँ, और सेक्शन 9 से हमारा वो मुकदमा चला 2-3 महीने, 3 महीने। उसके बाद राजीनामा हो गया था हम लोगों का, और आराम से शांतिपूर्वक हम लोग रह रहे थे। क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं सरकार कि हम मिल जाएं एक दूसरे से, हम बहुत प्रेम करते हैं इनसे। अच्छा, अगर आप तो प्रेम करते हैं, अगर वो ना चाहें और वो ना रहना चाहें आपके साथ, फिर इस स्थिति में क्या करोगे फिर देखिए, आप तो करते हैं, जाहिर सी बात है, जब आप लड़े हैं, घर से लड़े हैं, तमाम लोगों से लड़े हैं, समाज से लड़े हैं, आपके प्रयास से आप दोनों साथ में भी रहे कुछ समय, लेकिन जब वो आपको छोड़ के चली गई, वो आप अभी भी चाहते हैं कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी मर्जी भी तो मायने रखती है। वो बात सही बात है आपकी। तो कोर्ट का सहारा लेंगे? हाँ, कोर्ट का सहारा लेंगे, फैमिली कोर्ट का सहारा लेंगे। फिर केस करेंगे मैं फैमिली कोर्ट में, या वो करें या हम करें। अभी तक उनने कोई केस नहीं किया, फैमिली कोर्ट में केस किया होता तो अभी तक हमारे पास कुछ आ जाता। चौकी वौकी गए तो लोग कुछ कहा था? कुछ नहीं कहा, तो चौक में ये कहा कि इनके माँ बाप कह रहे थे तलाक मलाक ले लो, कोर्ट फैमिली कोर्ट का मैटर है, फैमिली कोर्ट में निपटो तुम लोग जाके। अच्छा। हाँ, उसके बाद आख्या में भी मैंने बताया कि पारिवारिक मैटर है। ये पहला एप्लीकेशन यही दिया था आपने? हाँ, पहले तो मैं रुपयों की क्या इसमें जिक्र है? 40,000 रुपये। अच्छा, सामान सट्टा लेके गई ना। तो क्या क्या लेके गई? सामान सट्टा जी लेके गई थी, ये लगभग 40,000 रुपये रखे थे घर पे, वो माँ बाप काम के पैसे रखते थे। हाँ। और अपने जेवर में वो लेके गई मम्मी का, और हमारा जो हमारा था वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मम्मी का था वो तो लेके नहीं आना था ना। अच्छा, मम्मी का भी लेके हाँ। चली। समथिंग कितना होगा? लगभग हम तो पूरा मिला के होगा कोई लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास का। पूरा ले लें? हाँ, 40,000 रुपये नकद रखे थे, जो भी लेके गई। और जिनने नौकरी में हमारा नाम भी शो नहीं किया कि हम हैं। अच्छा, आपको वहाँ हस्बैंड के तौर पे आपको नहीं दिखाया, पिता के तौर पर उन्होंने अपने पापा को दिखाया? हाँ, पिता के तौर पे अपने पापा को दिखाया है कि हमारे पति नहीं है, हमारे पिताजी हैं। अच्छा। हाँ, मतलब अनमैरिड है? हाँ, अनमैरिड हैं। नीरज को धोखा मिला है। अब देखना ये होगा कि खबर जाने के बाद या वीडियो चलने के बाद अधिकारियों तक जानकारी पहुंचती है तो क्या कार्रवाई होती है। अगर वहां से कार्रवाई नहीं होती है तो नीरज कोर्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी कुछ ही महीनों पहले ऐसा ही मामला बड़ा सुर्खियों में आया था, और जो कि ज्योति मौर्य थी उनको बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ी थी। शायद हमें लगता है कि स्थिति में अगर नीरज इसमें 100% बिल्कुल सही है जो इन्होंने कहा है अपने द्वारा, अगर ये सही है तो जाहिर सी बात है कि समाज के द्वारा फिर उनको भी ऐसा ही सुनना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।